जय हिंद मित्रों। स्वागत है आप सभी का फिर से कुछ अमन क्लासेस बांसवाड़ा में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास की सीरीज को, जो मेवाड़ सीरीज चल रही थी, उसे आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में उस योद्धा के बारे में बात करेंगे, उन योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर कई सारी ऐसी बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं। तो मैं आप सभी को, देखो, अपन एक्स्ट्रा बातें कुछ नहीं करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपन इस क्लास को पढ़ने से पहले पिछली क्लास को आपको मैं कनेक्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। मित्रों, पिछले क्लास में हमने उस शासक के बारे में पढ़ा था जिसने, मतलब, मेवाड़ में, अपन यूं बात करेंगे, विजय सिंह ने परमार राजकुमारी, परमार राजा था एक, उदयादित्य, उसकी एक पुत्री थी श्यामल देवी से विवाह किया और एक पुत्री पैदा करी जिसका नाम था अलहणा देवी। इस अलहणा देवी का विवाह कर दिया गया कलचुरी वंश के गयकर्ण देव से, ठीक है। गयकर्ण देव से इसका विवाह कर दिया गया। तो गयकर्ण देव और इसके दो पुत्र पैदा हुए जिनका नाम नरसिंह देव और जयसिंह देव था। ठीक है भाई साहब, ये अपनी पिछली क्लास थी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन उस क्लास के बारे में, यानी कि आज की क्लास के बारे में बात करेंगे कि आज की जो क्लास है हम उसमें क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अरे छोड़ विक्रम को रण में सेम सिंह और राहत है, यानी कि अरे छोड़ विक्रम को रण में सेम सिंह और राहत है। यानी कि अरे छोड़ विक्रम को रण में, रण यानी कि जो युद्ध स्थल होता है, युद्ध स्थल में सेम सिंह और राहत है। आपको इसी क्रम में याद करना है। अरे सिंह, अब देखो, अरे सिंह, इसका चोड़ सिंह, ठीक है। विक्रम सिंह, फिर रण सिंह, विक्रम सिंह, इसका हो जाएगा रण सिंह। देखो मित्रों, अरे सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह, इन तीनों का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता है। अगर अपन बात करें रण सिंह की, तो रण सिंह का थोड़ा सा इतिहास मिलता है कि जो अपने राणा कुंभा थे, उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम एकलिंग महात्म्य था। एकलिंग महात्म्य। इसके अनुसार इसका नाम रण सिंह ना होकर कर्ण सिंह है, ठीक है। और एक बात और, इस रण सिंह ने, ऐसा बताया जाता है एकलिंग महात्म्य के अनुसार कि रण सिंह ने जो आहोर का गढ़ था, आहोर का पर्वत, उस पर इसने किला बनवाया। आहोर के पर्वत पर किला बनवाया रण सिंह ने। ये नोट करके आप लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन अगले शासक की बात करते हैं, सेम सिंह और राहत की।
तो इनकी मैं कुछ बताने से पहले यह बता देना चाहता हूं कि रण सिंह के बाद जो गोहिल शाखा थी ये दो भागों में बट गई। यानी कि जब अपन बात करते हैं ना रावल रतन सिंह पद्मिनी जो भी वो किस्सा है उसकी, और महाराणा शाखा की, यानी कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह सिसोदिया, मतलब जो ये सिसोदिया शाखा या फिर अपन यूं कहे महाराणा शाखा और रावल शाखा का गठन कब हुआ, तो ये रावल शाखा और राणा शाखा यानी कि दोनों शाखाओं का गठन रण सिंह के बाद ही हुआ। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि रण सिंह के बाद ये यहां रण सिंह या कर्ण सिंह, रण सिंह के बाद गुहिल शाखा दो भागों में बट गई, एक तो सेम सिंह और दूसरी राहब। ये बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, ठीक है। सेम सिंह ने क्या करा, मेवाड़ में रहते हुए रावल शाखा का निर्माण किया, ठीक है, और अपने छोटे भाई राहब को भेज दिया सिसोदा गांव, जहां पर इसने सिसोदिया शाखा का निर्माण किया, जिसे महाराणा या राणा शाखा भी कहते हैं, ठीक है भाई साहब। ये हो गया रावल शाखा और राणा शाखा का विघटन, ठीक है। अब अपन इसके बाद के शासकों की बात करते हैं। ये शाखा अपन एक बार छोड़ देते हैं, इसको कंप्लीट करके और इस पर चलेंगे। इसको कंप्लीट ये कब होगी आपको मैं बता दूं पहले ही कि एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, यानी कि रावल रतन सिंह पर पद्मिनी के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब इस शाखा का तो हो जाएगा खत्म अंश। यानी कि जो सेम सिंह के द्वारा क्रिएट की गई रावल शाखा है ये हो जाएगी खत्म, और यहां से राहब द्वारा जो महाराणा शाखा या सिसोदिया शाखा का निर्माण किया गया, इस सिसोदिया शाखा के एक लक्ष्मण नामक सिसोदा सरदार ने वापस मेवाड़ को छीन लिया। इसकी कहानी अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले रावल शाखा का अपन सविस्तार समझते हैं या इसको ढंग से देखते हैं, ठीक है भाई साहब। अब अपन बात करते हैं कि सेम सिंह के बाद में कौन शासक हुआ, वो था सामंत सिंह। देखो सामंत सिंह एक ऐसा शासक हुआ, इसकी मैं अगर छोटी सी कहानी आपको बताऊं तो सामंत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सामंत सिंह एक इकलौता ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ की ओर से 1192 यानी कि जो 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में सामंत सिंह एक अकेला शासक था मेवाड़ की ओर से जिसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड का साथ दिया। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सामंत सिंह ने पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, देखो पृथ्वीराज चौहान थर्ड एक ऐसा शासक, एक ऐसा नाम जिसको लेकर या जिसके केवल उच्चारण मात्र से ही खून खोल उठता है भाई साहब, ऐसा शासक था पृथ्वीराज चौहान। चौहानों की शाखा का एक अकेला एकमात्र ऐसा शासक जिसने
मरते दम तक, या अपन यूं कहें अद्भुत कला रखने वाला चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान। इसका एक मित्र था। अगर मैं उस तथ्य की चर्चा करूं या फिर उस बात की चर्चा करूं हूं जिसको लेकर अपन पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं, तो उनके एक मित्र थे पृथ्वीराज, उनका नाम भी पृथ्वीराज था। फिर उनका नाम थोड़ा इन्होंने खुद के तरफ से एक अलग नाम दे दिया उनको, वो मैं इनकी कहानी में पूरा बताऊंगा आपको। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है इनके मित्र का, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुलस्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मात चूके चौहान। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, यहां मोहम्मद गोरी, यहां पृथ्वीराज चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखों पर पट्टी लगी होने के बावजूद भी एक ऐसा तीर चलाया कि मोहम्मद गोरी का काम तमाम हो गया। अपन बात करते हैं सामंत सिंह की, तो सामंत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम पृथ्वीबाई था, पृथ्वीबाई था। अब देखो भाई साहब, पृथ्वीबाई नाम तो है, बड़ा खूबसूरत नाम है, तो खूबसूरत नाम को देखकर इनका विवाह कर दिया गया। विवाह के उपरांत 1172 ईस्वी में एक कीतू नाम का शासक हुआ करता था। कीतू ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मेवाड़ को छीन लिया। अब इस कीतू की कहानी बताऊंगा इधर। कीतू कौन था? नाडोल एक जगह हुआ करती थी, नाडोल, जो कि फिलहाल पाली में पड़ता है। नाडोल के एक शासक हुआ करते थे अलहण। अलहण का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान, इसे ही कीर्तिपाल चौहान कहते हैं, यानी कि कीतू ही कीर्तिपाल चौहान है। अब कीर्तिपाल चौहान ने क्या करा? जालोर पर, कहा? जालोर पर आक्रमण कर दिया भाई साहब। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। जालोर पर आक्रमण करके वहां के शासकों को, यानी कि जो परमार थे वहां, उन्हें वहां से खदेड़ दिया और वहां पर एक अपनी खुद की शाखा का, मतलब शाखा की स्थापना करी, जिसे अपन यूं कहें सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहानों की शाखा का आह्वान किया या निर्माण किया। ठीक है, अब इसे सोनगरा क्यों कहते हैं इसका भी मैं आपको बता दूं कि जो जालोर के चौहान है उसे सोनगरा चौहान भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जालोर का दुर्ग है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है भाई साहब, सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए वहां के शासकों को सोनगरा चौहान कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कनेक्ट कर दूं कि कीर्तिपाल चौहान और सामंत सिंह के बीच में ऐसी कौन सी बात थी कि कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को खदेड़ दिया। खदेड़ दिया मतलब इसको यहां से भगा दिया, मारा पीटा घसीटा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान और सामंत सिंह के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चौहान है, पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल चौहान, इसके और इसके मध्य बताया जाता है कि कोई ऐसी बात हो गई थी पहले, इनके विवाह के पहले ही कोई ऐसी बात हो गई थी। और ऐसा भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की बहन से कीर्तिपाल चौहान विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इनसे विवाह ना करके सामंत सिंह से इनका विवाह कर दिया।
तो इसी को लेकर कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर धावा बोल दिया और सामंत सिंह को भाई साहब यहाँ से भागना पड़ा और सामंत सिंह निकल पड़े अपने एक चित्र के माध्यम से अगर समझे तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, वागड़ क्षेत्र चले गए थे। कौन? सामंत सिंह। ये भाई साहब देखो, ये अपना राजस्थान का मैप और अपन यूं कहें ये भाई साहब मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ में कौन? रावल सामंत सिंह। रावल सामंत सिंह। यहां अजमेर भाई साहब, अजमेर। अजमेर में कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान। और यहां जालोर। जालोर में कौन भाई साहब? वही अपने कीतू, एक महान शासक, महान राजा। अब देखो, कीतू ने यहां से आक्रमण किया तो मेवाड़ से निकलकर रावल सामंत सिंह था, वो यहां जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में आकर अपनी एक नई शाखा की स्थापना करी और नई शाखा का निर्माण किया और संचालन करने लगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और कीर्तिपाल चौहान के मध्य क्या बात हुई थी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, केवल अपन जनसूतियां लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि जैसे ही वागड़ क्षेत्र में आकर बसा कौन? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह का एक भाई हुआ करता था, सामंत सिंह का एक भाई हुआ करता था, उसे कहते हैं कुमार सिंह। कुमार सिंह ने जाकर सामंत सिंह को भाई हाथाजोड़ी करी कि भाई क्या कर रहा है यार तू, यहाँ के कैसे बसा रे, ये वो रे। मतलब कुल मिला के कुमार सिंह ने सामंत सिंह को कन्विंस कर लिया कि मैं अगर चाहूं, यानी कि कुमार सिंह अगर चाहे तो मैं मेवाड़ जीतकर अपना शासन स्थापित कर सकता हूं। तो सामंत सिंह ने आज्ञा दे दी, जा भाई कोई दिक्कत नहीं है मेरे, तू आराम से जा, मेवाड़ में जा, किसी की सहायता ले ना ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आराम से जाके उसे जीत कर वापस कीतू से लेकर और वहां अपना शासन स्थापित कर सकता है। तो कुमार सिंह गया, अरे तेरी तो तेज एकदम पूरी तरीके से। इसने यहाँ गुजरात पड़ता है वैसा, गुजरात के एक शासक की सहायता लेकर, और ऐसा बताया जाता है कि 1179 ईस्वी में, 1179 ईस्वी में वापस कीर्तिपाल चौहान को हराकर और मेवाड़ में अपनी सत्ता कायम करी। ठीक है भाई साहब, बात करते हैं इससे आगे की। कुमार सिंह के बारे में केवल इतना ही इतिहास मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे की, इनके बाद कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने क्या क्या करा। कुमार सिंह के बारे में लिख लिया। कुमार सिंह के बारे में ये यहाँ कुमार सिंह आ गए भाई साहब। कुमार सिंह के बाद मथन सिंह। देखो, एक शासक और है इसके बाद। इन शासकों को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनसे आपको चारों पांचों शासक याद हो जाएंगे। ठीक है, मथन सिंह के बारे में अगर अपन बात करें तो मथन सिंह ने क्या करा, एक टाटेड़ जाति हुआ करती है, टाटेड़ जाति, टाटेड़ जाति के उद्रण नामक व्यक्ति को, उद्रण नामक व्यक्ति को मेवाड़ का तलारक्ष बना दिया।
मथन सिंह ने टाटेर जाति के उद्धरण नामक व्यक्ति को तलारक्ष बना दिया मेवाड़ का। ठीक है, फिर चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे और बात करते हैं मथन सिंह के बाद पदम सिंह की। ठीक है, पदम सिंह ने क्या करा, टाटेर जाति के तो उद्धरण को तो इसने मथन सिंह ने बनाया, जबकि इसका एक ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था योगराज। भाई साहब योगराज इसका ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, किसका, उद्धरण का। तो योगराज को पदम सिंह ने तलालक्ष्य बना दिया, किसका, मेवाड़ का। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं और इसकी आपको मैंने बताया था कि आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक का आप सुन लो और अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे वो भी आपको मैं अभी बता देता हूं। का सामंत कुमार मतपाद, ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना, सामंत कुमार मतपाद यार, पाद मतपाद, सामंत सिंह, कुमार सिंह, मथन सिंह और पदम सिंह। क्लियर हो गया। अब अपन इसके पदम सिंह के बाद के शासक की अगर अपन बात करें तो पदम सिंह के बाद का शासक आएगा रावल। सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह, कुमार सिंह के बाद मथन सिंह, मथन के बाद पदम सिंह। पदम सिंह के बाद में एक ऐसा शासक आएगा जिसके नाम से ही पूरा मतलब चारों ओर का जो एरिया है, यानी कि अपन यूं बात कहें कि जो मालवा, गुजरात और इधर मारवाड़ और उधर मतलब अपन यूं बात करें दिल्ली, तो चारों तरफ का एरिया बढ़िया तरीके से कांपने लग जाता था। ऐसा नाम था, ऐसा शासक था, इतना खतरनाक और धुरंधर शासक था जिसके नाम से, केवल जिसके नाम से ही मारवाड़, दिल्ली, मालवा और गुजरात, ये मेवाड़, चारों ओर के जो शासक थे वो कांपने लग जाते थे। इनके बारे में बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट्स भी हैं जिनको लेकर कई बुद्धिजीवियों ने ऐसी बढ़िया बढ़िया घटनाओं के बारे में बताया। बात करते हैं रावल जैत्र सिंह की। रावल जैत्र सिंह, देखो इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं। इन्हीं के काल में यानी कि रावल जैत्र सिंह के शासन काल में दिल्ली की ओर से एक दिल्ली का शासक हुआ करता था जिसका नाम था इद्दत कथित दास सुल्तान, यानी कि इल्तुतमिश इतद कथित दास सुल्तान। यानी कि कुल मिला के सीधा अर्थ में आपको बताऊं तो रावल जैत्र सिंह के शासन काल में दिल्ली की ओर से इल्तुतमिश नामी इतत कथित दास सुल्तान ने आक्रमण किया। यानी कि ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये तो पूरा नाम है, जबकि उसका नाम आप इल्तुतमिश के नाम से समझ जाओगे कि इल्तुतमिश ने 1226 से 1228 के बीच में आक्रमण किया जिसका नाम था भूताला का युद्ध। इसकी जो डेट है वो 1, 2, 3, 4 ये भी बताई जाती है। भूताला के युद्ध में रावल जैत्र सिंह के 2 सेनापति थे, बालक और मदन। इतने भयंकर लड़े भाई साहब, इतने भयंकर लड़े बालक और मदन कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को भूत बना बना के लातों से मार मार के भगाया गया। यानी कि भूत बना बना के लातों से मार मार करके 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 करके ऐसे भगा भगा के मारा लातों से, पूछो मत भाई साहब। इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान के इतिहास की मेवाड़ सीरीज। जय हिंद।